नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जीवन का प्रभाव अनंत है। हम अगणित वर्षों से जीवित हैं और आगे अगणित वर्षों तक जीवित ही रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य ये समझ बैठा है कि जिस दिन शिशु माँ के गर्भ में आता है या गर्भ से उत्पन्न होता है उसी समय से जीवन का आरंभ होता है, और जब हृदय गति अथवा श्वासों की गति रुक जाने से शरीर निर्जीव हो जाता है और मृत्यु को जाती और उसके साथ ही जीवन का अंत हो जाता है। परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। इसलिए पहले ही कहा गया है कि जीवन का प्रवाह अनंत है। जीवन और शरीर एक ही चीज़ नहीं है। जैसे वस्त्रों को हम समय समय पर बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीवात्माओं को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। पूरे जीवन भर एक ही वस्त्र पहनने नहीं रह जाते। उसी प्रकार किसी जीवात्मा को अनंत जीवन के लिए एक शरीर नहीं ठहरता है, इसलिए उसे बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी जीवात्मा के लिए जीवन और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उस जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। शरीर रूप वस्त्र बदलने के इसी क्रम में जीवात्माएं इस भौतिक जगत पृथ्वी पर जन्म अथवा पुनर्जन्म के लिए आती है और अपनी होने वाली माता के गर्भ में स्थापित हो जाती है और शिशु के मस्तिष्क को अनुरेखित करती है, अपनी सत्ता जमाती है। यह समझना ठीक नहीं है कि गर्भ में शिशु की बहुत ही कष्ट होता है, क्योंकि उस समय तक गर्भ में शिशु का मस्तिष्क और इंद्रियां अविकसित होने के कारण जीवात्मा को पूरी तरह से बंधित नहीं कर पाती और वह जीवात्मा माता के गर्भ को एक घोंसले के सदृश रखती है और अपनी पूर्ण चेतना के साथ चारों ओर घूमती ही रहती है। जन्म लेने समय पूर्व जब गर्भ में शिशु की इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती है तो जीवात्मा की स्वतंत्रता थोड़ी नष्ट हो जाती है। तब वह तुरंत गर्भ से नवजात शिशु के निकलने के प्रयत्न करती है और इसी प्रयत्न को ही प्रसव काल का कहा जाता है और अंततः एक जीवात्मा भौतिक जीवन का सफर शुरू होता है।